Hello everyone, I am Kirti, Faculty of Paper 1 and Political Science in Vidya Educational Research Foundation। तो जैसा कि अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम जून साइकिल का था, वो अब कब होगा? 21 अगस्त 2024 टू 4 सितंबर 2024। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा शेड्यूल कैसे आया है? क्योंकि आप जानते हैं आपका जून का एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, लेकिन अब ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा, यानी कि अब आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। और जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके पास अलग अलग डेट्स आती हैं। पहली चीज, अब आपको तैयारी करनी है सीबीटी की, ठीक है? तो अब सर्कल नहीं भरने, अब क्या करना है, क्लिक करना है। तो प्रैक्टिस भी वही करनी है। अब आपको समझना क्या है कि आपका एग्जाम होगा अगस्त और सितंबर के बीच में। आपका मान लो रिजल्ट आता है सितंबर के एंड तक, फिर आपकी दूसरी साइकिल जो आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, स्टार्टिंग में या लास्ट में, लेकिन होगा जरूर आपका एग्जाम दिसंबर में। तो अगर आप कोचिंग के लिए सेशन अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेंगे? डुअल बेनिफिट। कैसे मिलेंगे? अगर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपके पास 2 मंथ्स है, अराउंड कितना टाइम है? 2 मंथ्स। अगर आपने पेपर दिया है, आपको वीक एरियाज पता चल गए होंगे, तो अपने टीचर से बोल के अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डाउट सेशन ले सकते हैं, रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, और अब आप अपना एग्जाम 2 महीने के अंदर अंदर ही निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, फिर अगर किसी कारण से अगर आपका पेपर मान लो नेट हो गया, जेआरएफ रह गया, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपनी कोचिंग कंटिन्यू करके दिसंबर में जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है, यानी जून 2024 साइकिल का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उस बच्चे के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि सितंबर के बाद अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम है कि अभी आप अपनी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस जानने के लिए जुड़े रहिए विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। तो हम आपको दे रहे हैं डुअल बेनिफिट, 6 मंथ की कोचिंग, 2 बेनिफिट के साथ कि आप अगस्त वाला एग्जाम भी निकाल सकते हैं और दिसंबर वाला भी। तो आइए जुड़िए विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन।